एक छाया ग्रह होते हुए भी राहु के पास अपार शक्ति मौजूद है और तभी तो हम इसे कलयुग का राजा कहते हैं। 18 मई सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के तकरीबन ठीक 7:36 को यही राहु मेष राशि के 12वें घर को छोड़ करके कुंभ राशि पर प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि यही वो राहु हैं जो किसी के भी जीवन को काया पलट कर देने की सामर्थ्यता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। क्या कुछ लेकर के आपके जीवन पर इनका आगमन हो रहा है, इस बात को बड़े गहराई से समझिएगा, क्योंकि अभी तक ये खर्चे के भाव पर थे, परेशानियों के भाव पर थे और अब उस भाव को छोड़ करके आपके इनकम, आपके लाभ के घर पर प्रविष्टिकरण करने जा रहे हैं। अभी तक आखिर राहु ने क्यों अच्छा फल नहीं दिया, एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में। उत्तर होगा कि अभी तक राहु देव पिछले 1.5 साल से एक तो 12वें घर पर थे, दूसरा हो गया देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थे और माना जाता है कि गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा नहीं है और जिससे कारण से कई विपरीत परिस्थितियों को भी हमने अपने जीवन पर आत्मसात किया है। अब यही राहु काल पुरुष की कुंडली जो मेष राशि की कुंडली बनती है उसके 11वें घर पर जा रहे हैं, अर्थात लाभ का ये अवसर होगा। माना जाता है कि जब भी राहु का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर होता है इसे शुभ गोचर माना जाता है और वही गोचर आपके अपने जीवन पर 11वें घर पर होने जा रहा है। राहु शनि के घर पर प्रवेश कर रहे हैं। माना जाता है यथा शनि तथा राहु और इस हिसाब से भी यहाँ बड़े लाभ के अवसर, एक खुले मैदान का अवसर ये राहु हमको प्रदान करते हैं। अब बल्ला आपके हाथ में है, जैसा आपको बल्ला घुमाना है घुमा सकते हैं। इनका प्रभाव न सिर्फ 18 तारीख से बल्कि आने वाले 1.5 साल तक रहेगा, अर्थात 5 दिसंबर सन 2026 तक इनका प्रभाव मेष राशि के इनकम के घर पर होने जा रहा है। क्या प्रभाव निकलेगा? एक तो राहु बड़ा ग्रह है, जहां होता है वहां की बढ़ोतरी करता है, आपके लाभ के दायरे बढ़ने वाले हैं और ये कोई सामान्य लाभ नहीं। बाकी ग्रह आपको हजार और लाख तक जोड़ते हैं, राहु कहता है मुझे करोड़ और अरब की बात मैं करता हूं और शायद इसी कारण से राहु का 11वें घर पर जाना अगले 1.5 साल में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए हम अपने लाभ के अवसर को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहु के पास किसी भी इवेंट को 10x करने का अर्थात 10 गुना बढ़ोतरी का दायित्व इस राहु को प्राप्त है। 11वें घर से जब मजबूती से इनका योग बनता है तो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक होता है। विदेश से लाभ के अवसर मिलते हैं, फोटोग्राफी, फिल्म, मीडिया या फिर इन संबंधी क्षेत्रों में आप संलग्न हैं, वहां से सफलता और वहां से बड़े लाभ के अवसर मिलने जा रहे हैं। राहु की दृष्टि होती है 3 दृष्टि, समझिएगा बड़े ध्यान से। पहली जो दृष्टि पड़ रही है वो ठीक पड़ेगी, यहां से देखेंगे तो तीसरे घर पर दृष्टि पड़ेगी। 3 नंबर की यहाँ राशि लिखी हुई है। इस घर का जो स्वामित्व रखते हैं वो बुध रखते हैं और माना जाता है बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा है, तो उस हिसाब से आपके पराक्रम में कमी नहीं आने वाली है। आप अच्छे खासे पराक्रमी होने वाले हैं। रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो इस समय पर उभार होगा। दूसरों के संग आपका संपर्क बनेगा और यहाँ राहु कहता है कि अब मुझे रुकना नहीं है। अमृत पान जब किया था राहु ने, देखें राहु देव सबको अमृत मिल रहा है, सभी देवताओं को भगवान नारायण अमृत पान करा रहे हैं, लेकिन मैं उस अमृत पान करने से वंचित रह गया और येन केन प्रकारेण यही राहु स्वांग बना करके भी उस अमृत तक पहुंच पाता है और भगवान नारायण से इसने अमृत का पान कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि राहु जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपना हिम्मत लगाते हैं। जो कंपटीशन, जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं उससे आप बाहर निकल करके सफलता के शीर्ष मुकाम को आप प्राप्त कर पाते हैं। ये राहु का सबसे बड़ा प्रभाव हो गया। ये दिन का दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव पड़ेगा जब इस राहु की दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि और वो स्थान होगा आपके पंचम स्थान। ध्यान रखिएगा राहु और केतु दोनों 180 डिग्री के अंतराल में होते हैं। जिस दिन राहु एकादश भाव पर जाएंगे उसी दिन केतु हमको पंचम भाव पर मिलेंगे। केतु कहेंगे कि भाई आप ये सब जो आकांक्षाएं हैं, जो बढ़ोतरी है, इस सबको छोड़ करके आप भगवान की पूजन आराधना में लगे। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपके लाभ के मार्ग को केतु अवरुद्ध करेंगे,
रहेंगे, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि केतु जब पंचम भाव पर रहेंगे तो एक ऐसा समय हमको दिखाते हैं कि भाई अपने कार्य के संग संग आप ईश्वर की भक्ति को मत भूलिए। वही वो देवता है जो बारंबार हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमारे संग संग चलते हैं, कभी वो किसी रूप में तो कभी किसी रूप में हमको आभास करा जाते हैं, और यही केतु रहेंगे जो आपके पंचम भाव पर रहेंगे। राहु की दृष्टि आ रही है, बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ गया, बड़े काम करने का वक्त आ गया। अब उस रास्ते पर मुझे नहीं चलना है जिस रास्ते पर मैंने अब तक चला है, अब मुझे अपना ट्रैक चेंज करना है। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी चलती है, ट्रैक चेंज करने से वहां पर आप देखेंगे गाड़ी की दिशा ही बदल जाती है, ठीक इसी प्रकार राहु यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, केतु यहां पर विद्यमान है। भारत और पाकिस्तान का अभी जो युद्ध का माहौल बन रहा है उस सबको आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि राहु ठीक जो भारत की कुंडली है उसमें दसम भाव पर आ रहे हैं, अर्थात अब हम नहीं सहेंगे। जो स्थिति हमने अब तक सहते आए हैं, 18 साल बाद राहु का गोचर हो रहा है, अब वो स्थिति नहीं है, अब मुझे नहीं सहना है। यदि जो मुझे परेशान करेगा उसके लिए मैं सबक जरूर सिखाऊंगा, ये राहु की मानसिकता है। और यही हमारे पंचम भाव पर इनकी दृष्टि आ रही है, अर्थात बड़े डिसीजन लेने का वक्त अब आ चुका है। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी और वो दृष्टि रहेगी इनकी नवम दृष्टि, जो अंतिम दृष्टि है, और अंतिम दृष्टि से ये प्रदान करेंगे सप्तम भाव को। जिस राशि पर ये देख रहे हैं ना, जिस राशि पर इनकी नवम दृष्टि है वो घर होता है शुक्र का घर, 7 नंबर की राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और ये घर जो हो गया आपके बिजनेस का हो गया। राहु स्वयं कहां बैठे हैं? इनकम भाव में, और देख कहां रहे हैं? बिजनेस के घर को, अर्थात व्यापार में एक बड़े उपलब्धि का ये सोर्स हो सकता है अगले 1.5 साल पर। नए क्लाइंट का मिलना, या अपने व्यापार में कुछ नवीनीकरण करना, या और व्यापार ऐड करना, ये सब संभावित रहेगा। राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये सिर्फ आज नहीं बल्कि अगले 1.5 साल तक ये प्रभावित रहेगा, 5 दिसंबर सन 2026 तक। यही स्थान आपके मित्रों का सपोर्ट इस समय पर ज्यादा मिल सकता है। जो सप्तम भाव होता है वो दसम से दसम है, तो न सिर्फ आपका बिजनेस बल्कि आपका नौकरी, आपका प्रोफेशन जो है उस कार्य में भी ये राहु आपका बल प्रदान करते हैं। बस इतना ही इस राहु के अंदर कमी है, ये हमको भय और भ्रम भी प्रदान करते हैं। हमारे मन में अनायास इनसिक्योरिटी देना, डर पैदा करना इस राहु का कार्य होता है। लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। ये राहु कहेगा ये तो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है, और तभी आपने पॉजिटिव राहु को आपने एक्टिवेट कर लिया, और अपने जो मिसाल है जिस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो कर्म क्षेत्र है, चाहे आपकी शिक्षा एजुकेशन का क्षेत्र है, या फिर आपके पारिवारिक जीवन में जो आप चाहते हैं, उन सबको ये आप तक पहुंचा पाते हैं। सप्तम भाव ही वो स्थान होंगे जो आपके दाम्पत्य जीवन का है। इस समय पर दाम्पत्य जीवन से हम लाभ ले सकते हैं, पति या पत्नी के माध्यम से, उनके सपोर्ट से, या फिर उनके डिसीजन को हम यदि आत्मसात करें तो वहां से हमको लाभ हो सकता है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहां पर आपके मित्रों का आप सपोर्ट ले सकते हैं। प्रश्न उठता है कैसे इस राहु को बैलेंस किया जाए, कैसे इस राहु के शुभ परिणाम को अत्यधिक मात्रा में लिया जाए, जो कि मेरे लाभ, मेरी इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर है। कैसे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराऊं? ध्यान दीजिएगा, भगवान महादेव की आराधना करने से ये राहु सबसे अच्छा प्रभावी होता है। आखिर कारण क्या है? भगवान महादेव के विषय में कहा गया है, मुंडय रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। अर्थात भगवान भोले शंकर के जो मुंड माला धारण किए हैं भगवान भोलेनाथ, उसमें एक मणि जो है, एक मुंड जो है वो राहु का ही मुंड है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ तो है नहीं। और उसी प्रकार जब भगवान शिव शंकर जी की हम आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, गंगा जल मिला करके जब ओम नमः शिवाय से हम रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मण को बुला करके घर में रुद्राभिषेक कराते हैं, इससे न सिर्फ भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा मिलती है, बल्कि इस राहु के दुष्प्रभाव से बच करके अपने जीवन की विशालतम ऊंचाई को हम प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, आज कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।